हुआ है, जो मैं फास्ट और कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल पाती हूँ, उसका रीजन ये सिस्टम्स है बेसिकली। एआई इज नॉट समथिंग मैजिक, ना ही एआई कोई आपकी जॉब खाने वाला है, ना ही ऐसा है कि एआई सारा काम कर देगा। हाय गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो मेरे पास इतने सारे डीएम्स आते हैं कि कृति आप इतना रेगुलरली कंसिस्टेंटली कैसे पोस्ट कर पाते हो, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं यूट्यूब पे ऑलमोस्ट वंस अ वीक, विच इज़ अ बिग थिंग। इंस्टा पे मेरे 5 कंटेंट पीसेस जाते हैं, 4 रील्स 1 कराउजल वीक का। लिंक्डइन पे मेरे 5 पोस्ट जाते हैं वीक का, एंड दिस इज लाइक अ नॉन नेगोशिएबल, आई हार्डली मिस। सो एवरीबडी की आस्किंग में कि कृति आप कैसे इतना कंसिस्टेंटली पोस्ट कर लेते हो, हमें तो समझ ही नहीं आता। जब हम कैमरा शूट करने बैठते हैं तो हमारे बाल अच्छे नहीं होते, जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और होता है। सो एनीवे, इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे क्लॉड की मदद से मैं बेसिकली ऑलमोस्ट 1 मंथ का कंटेंट एक बार में ही जनरेट कर लेती हूँ। और अगर मैं पूरा कंटेंट भी नहीं बनाती तो एटलीस्ट मेरा कैलेंडर एंड एवरीथिंग सॉर्टेड होती है कि जब मैं शूट करने बैठूँ तो मेरे पास चीजें एडवांस में रेडी रहे। तो या अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको आने वाली वीडियो में समझ में आएगा। सो लेट्स डाइव इनटू इट। ऑल्सो मैं आपके साथ कुछ अच्छे प्रॉम्प्ट्स भी शेयर करूंगी ताकि आप थोड़ा रोबोटिक साउंड ना करो, और एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन यूज क्लॉड एफिशिएंटली टू मेक योर होल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया और ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जिसका भी आप थंबनेल देख के आए हो। बट मैं आपको एक ओवरऑल ब्रीफ दे दूंगी। तो मैं ये भी बता दूं कि पहले ऐसा नहीं था। लाइक अराउंड आई थिंक 1.5 ईयर अगो मैं खुद ही सारा कंटेंट लिंक्डइन पे लिखती थी। फिर मैंने एक लड़की को हायर किया था जो मेरा कंटेंट लिखती थी। अभी भी बहुत चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन अभी सिस्टम्स बहुत बेटर हो गए हैं और बहुत जो मैं फास्ट और कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल पाती हूँ, उसका रीजन ये सिस्टम्स है बेसिकली। व्हाट आई डू ऑन क्लाउड, उससे बताने से पहले आई ऑल्सो टेल यू कि एआई इज नॉट समथिंग मैजिक। कुछ लोगों को लगता है ना ही एआई कोई आपकी जॉब खाने वाला है, ना ही ऐसा है कि एआई सारा काम कर देगा। बट एआई इज अ वेरी गुड असिस्टेंट और एफिशिएंट टूल विच यू कैन हैव ऑन योर साइड। पहले मैं क्या करती थी, सारा कंटेंट खुद लिखती थी। सारे जब आइडियाज आते थे तो सब कुछ बहुत स्कैटर्ड रहता था और बहुत लास्ट मिनट रहता था, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं थी। एंड मैं लास्ट मिनट मुझे अपना दिमाग मानना पड़ता था कि कल क्या जाएगा कंटेंट। बट अब ऐसा नहीं है। सो अभी व्हाट आई डू ऑन लिंक्डइन बेसिकली, मैं एक कृति कैलेंडर करके एक शीट है, वो मैंने इंस्टा पे भी बहुत लोगों को दे रखी है। अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगी। बट उसके लिए कम से कम इस वीडियो पे 20 कमेंट्स आने चाहिए। आप खुद अपने दोस्तों को लेकर आओ या तुम अलग अलग अकाउंट से करो, आई डोंट केयर, बट मुझे 20 कमेंट्स चाहिए मिनिमम, तब आई विल शेयर विद यू। उसमें क्या है, मेरे डेट्स हैं, उसमें कंटेंट पिलर्स हैं, उसमें जो कंटेंट जा रहा है उसका डॉक एडेड है, एंड उसमें एक अप्रूवल का टॉगल है, मतलब इज इट एन अप्रूवल स्टेज एंड इट्स नीडेड, और स्टेटस वाला कि स्टेटस क्या है उस पोस्ट का। तो अभी जैसे करेंटली भी मैं बताऊं, आज 28 अप्रैल को आई एम रिकॉर्डिंग, मेरा ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 वीक्स का लिंक्डइन का टॉपिक्स रेडी है। मतलब मुझे पता है एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स जाने हैं, मैंने कौन से पिलर से चूज किए हुए हैं। अब जो मेरी वीए है, सो आई रन अ मार्केटिंग एजेंसी, सो आई हैव अ वीए virtual assistant. So what she will do, she will on Friday around, she will check all the post and she will write accordingly जो content ideas मैंने दे रखे हैं, and वो जब मुझे भेज देगी I'll just approve it on Monday एंड हमारा पूरा वीक का कंटेंट सेट है। सो नाउ शी हैज टू जस्ट पोस्ट। अब इसमें एक कैच है जो मैं आपको बताऊंगी, वहां पे एक आइडियाज टैब भी है। सो अब ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ टॉपिक लिख दिया कि एक लाइनर मैंने टॉपिक लिख दिया, नहीं, मैं पूरा का पूरा जो आइडिया है वो डालती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कोई दिमाग में आइडिया आता है, मैं चैट जीपीटी से ना उसका काइंड ऑफ एक पोस्ट जनरेट करवा लेती हूँ और वो मैं उठा के आइडिया टैब में डालती हूँ। तो जो मेरी वी है उसके पास ऑलरेडी काफी मटेरियल है, उसको समझ में आ चुका है, बस उसको वही थोड़ा ह्यूमन लैंग्वेज में लिखना है और थोड़े जो रोबोटिक साउंड कर रहे हैं उन चीजों को रिमूव करना है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे पता है 5 पोस्ट जाने वाले हैं तो मैं उसके हिसाब से हर पोस्ट में कौन सी इमेज जाएगी वो भी मैं अपना जो मेरे वीए को है वो भेज देती हूँ। ये सब चीजें इसलिए हो पा रही है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 वीक्स अहेड टॉपिक्स रहते हैं। तो अब जैसे आज ट्यूजडे है, मेरे पास थोड़ा खाली टाइम है, तो मैं क्या करूंगी, मैं नेक्स्ट वीक का नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का लिंक्डइन टॉपिक्स रेडी करूंगी कि अच्छा ये अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, ये है, ये वो, मतलब कहाँ से मैं कंटेंट आइडियाज लाती हूँ। मैंने उसके ऊपर भी पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा यू कैन गो एंड वॉच। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो भी मेरे चैट जीपीटी पे मैं आइडियाज लिखती हूँ, मुझे कहीं से भी आइडियाज आते हैं, मैं 3rd या 4th वीक में ऐड करने वाली हूँ। मैं अभी कल उसे पोस्ट ही करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रही हूँ। और फॉर एक बार के मान भी लेते हैं कोई ऐसा कंटेंट आ गया जो कि
ट्रेंड में और कल जाना है, तो वो फिर उसी टाइम करके वो होगा और बाकी के पोस्ट उसको आगे शिफ्ट कर देंगे हम। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि लिंक्डइन में मैं एटलीस्ट 2 वीक्स एडवांस में रहूँ। अब ये सिस्टम इसलिए बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें ना मुझे टेंशन है ना मेरी वीए को टेंशन है, बिकॉज लिंक्डइन इज माई मेन सोर्स ऑफ इनकम। मेरी पूरी मार्केटिंग एजेंसी मैं ये तो नहीं कहूँगी बंद हो जाएगी, बट इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन लिंक्डइन। अगर कल को लिंक्डइन बंद हो जाता है तो या इट विल टेक अ लॉट ऑफ टोल ऑन माई एजेंसी। सो लिंक्डइन के मामले में आई एम नॉट एट ऑल कि भाई नहीं कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, नो, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट इन कॉन्टेंट पुटिंग आउट। सो इसलिए आई पुट सो मच एफर्ट्स इन बिल्डिंग अ कैलेंडर एंड हैविंग माई टॉपिक्स एंड कंटेंट्स रेडी, तो ये चीज़ हो पाती है। अब आते हैं क्लॉड पे। तो पहले मैं चैट जीपीटी यूज़ करती थी, इसलिए मैंने चैट जीपीटी का आपको एग्जाम्पल दिया, बट नाउ आई यूज़ क्लॉड। सो क्लॉड में क्या अच्छी चीज़ है मैं आपको बताऊँ। एक तो पूरा का पूरा वो आपको कंटेंट कैलेंडर रेडी कर देगा। अगर मैं उसको बताऊं कि ये टॉपिक्स हैं मेरे जाने और आप मुझे एक पूरा 30 डे का कंटेंट कैलेंडर रेडी करके दे दो इन पीडीएफ, आई एम लिटरली इफ आई राइट 10-12 topics and I'll tell them that please create a content calendar for next 30 days including these topics in PDF. Literally if I'll type this prompt, it will give me a whole fucking PDF and उसमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी होती है, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे इतना हेल्प हुआ है। क्योंकि अभी क्या होता है क्लाइंट्स का भी कंटेंट कैलेंडर बनाना होता है, स्टूडेंट्स जो मेरे कोचिंग के हैं उनको भी आइडियाज़ देने होते हैं, तो मैं इस वक्त क्लॉड की हेल्प ले रही हूँ क्योंकि मैंने अपना दिमाग लगा के अच्छा सा प्रॉम्प्ट क्लॉड को लिख के दे दिया कि ये बंदे का नीश ये है, इसके लिए हमें इस टाइप के कंटेंट चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए, पूरा बना के दे दिया। अब मैंने उसको सेंड कर दिया, तो नाउ इट विल जनरेट, मतलब इट विल एग्जीक्यूट एंड इट गिव मी अ वेरी ब्यूटीफुल पीडीएफ इन फॉर्मेट में कैलेंडर, एंड उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव वे में इट विल गिव मी एवरीथिंग। सो दैट बिकम्स माई टास्क ईजी कि अब मुझे बैठ के कैनवा में या कहीं पे कुछ बनाना नहीं है, जो काम पहले करना पड़ता था। अब मैं वो पूरा का पूरा पीडीएफ उठा के अपने स्टूडेंट को भेज सकती हूँ, अपने क्लाइंट्स को। सॉरी गाइज माई कैमरा डाइट, मतलब बैटरी डाइट अगर एंगल स्विच कुछ आपको लगे। एनीवे, सो मैंने आपको बता दिया लिंक्डइन का मेरा कैलेंडर कैसा रहता है एंड क्लॉड पे मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा, ऑल्सो मैंने परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि मैं पहले वो यूज़ करती थी, बट क्लॉड ज़्यादा इफेक्टिव है इसलिए मैं अब यूज़ करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी उन्हें यूज़ नहीं करती, बिकॉज लाइक जैसे चैट जीपीटी पे मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा डेटा दे रखा है विद लाइक फॉर 6 months 1 year, तो इट अंडरस्टैंड माई टोन एंड स्टफ बेटर। बट आई थिंक एज पर एडवांसमेंट इन बेटर टूल में आई फाउंड इट क्लॉड, एंड परप्लेक्सिटी समटाइम्स जब दोनों के क्रेडिट्स ओवर हो जाते हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। बट या मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट दोज 2 videos. So I also make, जैसे क्लॉड में आपका डिफरेंट चैट्स रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने भी एक फ्रीलांस बी-रोल आइडियाज का एक चैट बनाया हुआ है, तो उसमें क्या है सिर्फ बी-रोल्स मैंने ऐड किए हैं। तो अब क्या होता है मुझे प्रॉम्प्ट देने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मेरे को एक आइडिया आया, जैसे अभी मैं अपने यूट्यूब वीडियोज देख रही थी एंड दिस गुड वीडियो अबाउट द क्लाइंट मैनेजमेंट हाउ आई डू, सो आई जस्ट पुट द लाइन इन दैट एंड उसने अपने आप ही बी-रोल फॉर्म में क्या टेक्स्ट जाएगा, क्या कैप्शन होगा और क्या आपको लीड मैग्नेट ये खुद कर देना है। तो अब बहुत लोग बताएंगे कि मतलब ये एक तरीके का सिस्टम है या एआई एजेंट या कुछ उस तरीके का आपने कैसे बनाया, बट बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि एक पर्टिकुलर चैट में मेक श्योर करो कि आप जो चीज डिस्कस कर रहे हो वही रखो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं हेल्थ रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रही हूँ तो उस चैट में मैं मेक श्योर करती हूँ कि वही डिस्कस करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कॉन्टेंट का ले आई या मैसअप नहीं करना, क्योंकि वो समझ रहा है ऑलरेडी और वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपनी मेमोरी को, आपने जो ऑलरेडी चीजें डिस्कस की हैं। सो या तो आप न्यू चैट पे जाओ या फिर आप उसमें उसकी रेलेवेंट करो। तो बहुत लोग क्या करते हैं हर वक्त न्यू चैट में जाते हैं, बट ऑनेस्टली आपके पास 5-6 चीजें ही तो हैं जिसके बारे में आप पूरा दिन सोचते हो और बात करते हो। तो व्हाई नॉट मेक ओनली 5-6 चैट्स and just talk about in that particular chat specific to topics। तो इससे क्या होगा, क्लॉड की मेमोरी स्ट्रांग होगी और वो आपको बेटर आउटपुट देगा। तो जैसे हेल्थ का चैट अलग रखो, लिंक्डइन कंटेंट का अलग रखो, इंस्टाग्राम रील्स का अलग रखो, तो इस तरीके से यू विल गेट बेटर आइडियाज। जैसे मैंने बताया मेरा फ्रीलांस बी रोल का इतना सॉर्टेड हो गया है क्योंकि मैं बी रोल्स डालती हूँ हर हफ्ते 2 या कभी कभी 3, तो उसी चैट में जाके मैं बस अपना आइडिया डाल देती हूँ एंड वो बी रोल फॉर्मेट में अपने आप मुझे सब कुछ बता देते हैं। मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ता कि मुझे ये बी रोल फॉर्मेट में चाहिए, ऐसा चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी समझ चुका है उस चैट में कि ये किस तरीके का आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये इस चैट में आए हैं।
गेटिंग इट? ऑल्सो क्लाउड का सबसे अच्छा बात है दैट्स अ कनेक्टर, तो आप और एप्स को भी कनेक्ट कर सकते हो. सो मैंने अभी अपना गूगल ड्राइव, नोशन, काफ़ी सारे एप्स मैंने कनेक्ट किए एंड मैंने गूगल ड्राइव का तो एक प्रॉम्प्ट भी दिया कि एनालाइज माई होल गूगल ड्राइव एंड टेल मी द ग्रोथ गैप्स. एंड ऑनेस्टली पूरा ड्राइव एनालाइज करिए. मुझे क्लाउड ने बताया कि कृति आप क्लाइंट एक्वायर करने में बहुत अच्छे हो, आपका खुद का कंटेंट सिस्टम सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास टीम SOPs, क्लाइंट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ कुछ चीज़ें हैं आई थिंक बैकएंड पे जो उतने नहीं मिले मुझे, तो मे बी आपको उधर काम करने की जरूरत है. एंड आई वाज लाइक हाँ भाई सही बात है, ये सब तो मेरे पास होना ही चाहिए. मतलब मेरे पास है बट आई एम नॉट इन दैट फॉर्मेट एंड नॉट इन दैट क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड. सो आई थिंक अगर आप एप्स कनेक्ट करोगे तो क्लाउड आपका कॉन्टेंट वहाँ पे रिव्यू कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, even it can tell you the gaps जैसे उसने मुझे बताया. So yeah, that's also a good plus with the Claude. So yeah, that's it for the video. मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती क्योंकि बेसिकली तो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, बट आपको ओवरऑल आई थिंक आइडिया समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं अपना लिंक्डइन का कंटेंट बनाती हूँ, कैलेंडर बनाती हूँ, कैसे इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके बनाती हूँ. और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी मैं बात नहीं करूँगी बिकॉज यू हैव कम है फॉर लिंक्डइन. बट या बाय डूइंग दिस आई एम गेटिंग वेरी गुड लीड्स, चाहे आउटबाउंड चाहे इनबाउंड, क्योंकि मेरा एक कॉन्टेंट का पूरा सिस्टम है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइक मैं कंसिस्टेंट रह पाती हूँ. सो एनीवे मैंने जो क्लाउड के मैं प्रॉम्प्ट्स यूज़ करती हूँ उसका मैंने पूरा डॉक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सो यू गाइज कैन चेक आउट. डोंट फॉलो टू सब्सक्राइब दिस चैनल. आई अपलोड वेरी गुड वीडियोज एंड आई स्पीक आउट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस. आई डोंट कम एंड जस्ट रैंट एंड जस्ट स्पीक, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग बस प्रिटेंड करते हैं, उन्हें AI उतना समझ में आता नहीं है, जस्ट वीडियोज बनाने के लिए दे आर मेकिंग. बट आई ट्राई टू यूज स्टफ पहले, फिर मैं थोड़ा आके ज्ञान दूँ. रैंडमली आके जस्ट ज्ञान देना स्टार्ट नहीं कर दूँ. So yeah, hope you like it and do follow me on Instagram and LinkedIn. I'm available there too and making good content for you guys. Bye.